तो जी हाँ मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेज इंडिया पर। और यहाँ पर आपका वो वीडियो आ चुका है जिसमें आपका बेसब्री से इंतजार था। एकदम वीडियो धमाकेदार होने वाला है। पूरा पेपर में है त्रैमासिक परीक्षा 2022 का कक्षा 9वीं का आपका विषय हिंदी का लेके आ चुका हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरे त्रैमासिक के पेपर में जो आपका 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है तो 80 में से 80 नंबर आए, तो ये पूरा पेपर देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा, साथ में इनका आंसर भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं करना है, लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए और मैं आपको सभी क्वेश्चन के सलूशन एक ही वीडियो पर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका टोटल यहाँ पे समय 2.5 घंटा रहेगा और आपके पेपर 80 पूर्णांक के होने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको ये हिंदी का पेपर है, इसके बाद हम लगातार आपका पूरा का पूरा पेपर लाएंगे और आपको यहाँ पे टॉपर बनाएंगे। तो चलिए फटाफट यहाँ पे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, यानी कि निर्देश पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसके बाद सबसे पहले आपको हल क्या करना है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन रहेंगे। कितने आपके 32 नंबर के पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। इसके आपको 32 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी आपके टोटल आपके 5 तक के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे और आपके 32 नंबर होंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 15 तक के आपके 2 अंक हैं और आपको इसमें कितना आपको टोटल आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आपके 2 से 15 तक के। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 से लेकर 19 तक के क्वेश्चन आपको प्रत्येक आपके 3 अंक के हैं और आपको इसमें 3 चौको 12 यानी 12 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद देखिए 20 से लेकर आपके 23 तक के क्वेश्चन आपके 4 अंक के होंगे और आपको इसके 16 अंक मिलेंगे। जोड़ लीजिए, तो इनको आप जोड़ लीजिए, देख लीजिए आपके 80 नंबर आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 32 में क्या करेंगे आप, 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 52 हो जाएगा। और 52 में क्या करेंगे आप, यदि जोड़ेंगे कितना, ये आपका 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, कितना हो गया 52, 62 और 72। और इसके बाद 6 2 8 जोड़ेंगे तो आपके टोटल इसमें आपके 80 नंबर कंप्लीट होते हैं। पूरा पेपर यहाँ पे आपका 80 नंबर का होने वाला है। फटाफट चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आपके सही विकल्प वाले। ठीक है, तो आपके इसके 6 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, छोटी उम्र में वह बहुत शैतानी करता है, तो आपको कौन का नंबर आपका यहाँ पे आयु लिखा है, या फिर आपका स्मृति होगा, या फिर आपका युवा, या फिर आपका बुढ़ापा। तो आपका सिंपल सा आंसर, कुछ नहीं करना है। कौन करते हैं, तो भाई साहब आपके यहाँ पे छोटी उम्र में जो आपके शैतानी करते हैं। तो आपको राइट आंसर आपको याद होना चाहिए क्या होगा, आपका इसमें सही आंसर आपका आयु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं, या फिर सेहत को कहते हैं, या फिर आपका रहमत को, या फिर आपका सहमत को, या फिर मेहनत को। तो जानते हैं कि आपका किस्मत वही है जब आप मेहनत करेंगे। तो आपको इसमें सही आंसर आपको मेहनत लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका तीसरा आता है, अचानक चारों ओर आग प्रज्वलित हो गई है, तो आपको इसमें ऑप्शन दिया गया है शोभा, अग्नि, समीर, या फिर चिंगारी। ठीक है, तो आग यानी होता है आपका अग्नि होता है। तो आपको इसमें राइट आंसर आपको ख नंबर लगाना है। और वीडियो को दिल से आपको लाइक भी करना है, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर ये आपको पेपर दे पाते हैं और उसका आंसर भी आपको दे पाते हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका चौथा, वह हथियार जो आपको फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है, तो जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या आपका उसे अस्त्र कहते हैं, क्या आपका उसे शस्त्र, या फिर आपका युद्ध, या फिर आपका रण। तो देखिए उसे कहते हैं, आपका आंसर आपको अस्त्र पे लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका पांचवा लिखा है, कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या अन्य चिन्ह भी कहते हैं। तो आपको बताना है उपसर्ग कहते हैं, या फिर परसर्ग कहते हैं, या फिर अव्यव, या फिर आपका प्रत्यय। देखिए तो आपका जो कारक चिन्ह होता है तो आपको बताना है भाई उसे क्या कहते हैं, और तो उसे कहते हैं परसर कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे आपको ख नंबर यानी आपको परसर लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पदेन्द्रा का चिन्ह क्या होता है, क्या आपका ये वाला होता है, क्या आपका ये होता है, या फिर आपका ये, तो आपका ये। ठीक है, तो देखिए आपका एक क्री है और आपके जो ग नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पे जो आपको जैसे लिखते हैं आपका धैर्य, तो यही होता है आपका पदेन्द्रा का चिन्ह होता है। तो आपका ये वाला होगा, ना फिर आपका ना तो घा वाला होगा, आपका ओनली कौन सा होगा, ग नंबर का होगा। तो जब आपका ऐसा लगा हो, मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए ऐसा लगा हो तो इसे कहते हैं आपका पदेन्द्रा। ठीक है, लेकिन आपका इसमें या में तो लगा है ना, देखिए ऐसे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा
आएगा आपका यहाँ पे पदेन आपका। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे लिखा है, आपका आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों के आपको पूर्ति करना है। तो आपको देखिए आपके 7 अंक के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्या दिया है देखिए, दो डैश डैश के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी पूछा गया है दो या दो से, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। आपको ऑप्शन पहले देखना है, क्या लिखा है, वर्णों लिखा है और व्यंजनों। तो देखिए क्या दो वर्णों के मेल के उत्पन्न को आपको संधि कहते हैं या फिर आपका दो व्यंजनों के मेल को, ठीक है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे कौन सा होगा, आपका यहाँ पे वर्ण आपको लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, हेलन केलर ने डैश डैश विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की राशि एकत्र की। तो कितनी बार विश्व की भ्रमण करके, 6 बार, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे 6 बार विश्व भ्रमण करने पर करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की। इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, सतपुड़ा के घने जंगल, यह कविता किस कवि ने लिखा है। आपको सिंपल तरीके से आपको इसका आंसर करना है। क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सिंपल सा आंसर आपको यहाँ पे भवानी प्रसाद आपका मिश्र हो जाएगा। और सुमित्रा नंदन पंत तो आप जानते हैं ये कैसे आप कवि है, एक प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो आपको इसे याद रखना है। और साथ में ये आपके सुमित्रा नंदन पंत जो है आपके कौन से कवि कहलाते हैं, छायावादी कवि कहलाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका चौथा, राजा शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, क्या आपका रानी होगा या फिर आपका राजकुमारी होगा। तो सिंपल सा आंसर आपको इसमें आपको राजा करना है। इसके बाद देखिए पांचवा, कड़वाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय क्या होता है, जो आपके शब्द के अंत में लगता है। तो कड़वा धन आहट है ना, क्या हो जाएगा, एक आपका कड़वा आपका इसमें मूल शब्द होगा और आहट आपका इसमें क्या हो जाएगा, आपका इसमें ये आपका प्रत्यय हो जाएगा। सिंपल सा आंसर आपको इसमें आपको आहट में लगाना है, हट आपका नहीं होगा। इसके बाद 6 नंबर देखिए, धोखे से सफलता पाने से होना सामान्य है क्या, आई बताइए आप, क्या आप धोखा सफलता पा गए तो क्या उसे सामान्य मानेंगे, नहीं मानेंगे। वो आपका ये क्या है, आपका असफलता ही है, ठीक है। तो आपको आंसर इसमें लगाना है। इसके बाद 6 नंबर का देखिए क्या लिखा है इसमें, एक दिन भुज का पाठ, आपका ये पाठ है, ठीक है। तो आपको ये किससे लिया, कौन से विधा से लिया गया है, आपका आत्मकथा से या फिर आपका डायरी से। आंसर आपको यहाँ पे सिंपल सा होता है डायरी। देखिए एक दिन भुज, जब आप कहीं जाते हैं घूमने तो आप उसके बारे में बताते हैं, एक छोटी सी कहानी। और आत्मकथा क्या होता है, आपका पूरे जीवन का आपको यहाँ पे आत्मकथा, खुद की कथा कहना आप कहलाता है, आत्मकथा कहता है, ठीक है। समझ गए बात को। चलिए इसके बाद देखिए, जैसे कि गांधी जी लिखा है मेरे सत्य, ये उनकी एक आत्मकथा है। तो आपको ऐसे उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, मैंने क्या क्या यूज किया, कहाँ पे क्या कैसे कार्य किया, कैसे पहनावा था, कैसा रहन सहन था, कैसा हमने आंदोलन किया, कैसा देश को आज़ादी दिलाया। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपका देखिए, आपको यहाँ पे नीचे दिए कथनों को आपको सत्य और असत्य आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको सत्य सत्य। और इससे पहले आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे रसगुल्लो, आप वीडियो को दिल से लाइक करिए यार, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन लिखा गया है, बैल को गधे का छोटा क्या आपका भाई माना गया है। तो आपको बताना है कि आपका सत्य है या फिर आपका सत्य है, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, तो बैल को गधे का छोटा भाई नहीं माना गया है, मतलब आपको इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे असत्य करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, अब्राहम लिंकन ने पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम लिखा था। तो ये भी आपका क्या होगा, आपका ये राइट है, ठीक है। अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए क्या लिखा है तीसरे में, बंसीधर को मिर्ची का दरोगा का नौकरी मिल गई थी। तो आपको बताना है क्या मिल गई थी। तो आपको ये असत्य है क्योंकि नहीं मिली थी। इसके बाद देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में क्या इनके 3 दोस्त थे, ये भी आपका एकदम राइट हो जाएगा क्योंकि इनके पास 3 दोस्त थे। इसके बाद देखिए 5वां क्या लिखा है, दो शब्दों के मेल को क्या आपका संधि कहते हैं। तो शब्दों के मेल को संधि तो नहीं कहते, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अभी हमने आपको क्या लगाया, ऑब्जेक्टिव में दिखाया है। चलिए आपको इसमें क्या करना है, आपको असत्य करना है। इसके बाद लास्ट वाला, हस्त का तत्सम शब्द क्या आपका तद्भव आपका हथौड़ा होगा। तो हस्त क्या नहीं होता है, आपका हाथ होता है, लेकिन आपका इसमें हथौड़ा लिखा है, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है छात्रों, आपको दिल से बढ़िया पढ़ना है और इसे एक एक क्वेश्चन कॉपी पर लिखकर आपको टॉपर बनना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मत छोड़ना यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे हम क्या करें, टॉपर बने यहाँ पे त्रैमासिक के पेपर में, क्योंकि आपके पूरे नंबर त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक में जुड़ने वाले हैं, इसलिए आपको अच्छे से इसमें परफॉर्मेंस करना पड़ेगा आपको टॉपर बनने के लिए, ठीक है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा आपको यहाँ पे सही जोड़ी। तो युक्ति बिठाना क्या होता है, तो युक्ति बिठाना क्या आपका यहाँ पे हीरा और मोती होगा, क्या आपका मेहमान होगा या फिर मौत का घर नहीं है, जुगत लगाना या फिर बात को बढ़ा चढ़ा करना है भगवान। तो देखिए युक्ति बिठाना मतलब होता है आपका यहाँ पे जुगत लगाना, क्या लगाना, आपका जुगत लगाना हो जाएगा। इसके बाद तिल का ताड़ बनाना मतलब
क्या करते हैं, ये इसका मतलब होगा बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, इसको कहते हैं तिल का ताड़ बनाना। और व्यंजन यानी क्या होता है, आपका पकवान होता है। और सूर्य की बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती, आपने पाठ पढ़ा होगा। इसके बाद अतिथि कौन होते हैं, तो अतिथि यानी आपके मेहमान होते हैं। और धसो, इनमें डर नहीं है, जो ऑप्शन बचा है वही होगा, तो मौत का घर नहीं है। सिंपल सा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में आपको लिखना है। तो सिंपल से क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या लिखा है। पहला, बुरे समय में पैसा कौन बचा कर रखता है, तो भाई साहब बुरे समय में कौन पैसा बचा कर रखेगा, तो ये आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा होशियार। ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल सा आपको यहाँ पे होशियार लिखना है। चलिए कर लीजिए। और इसके बाद देखिए कौन सा होशियार हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका लिखा है, पापड़ की बात किस कहानी में कही गई है। ठीक है, तो चलिए आपको हम इसका आंसर बताते हैं। तो आपको इसका आंसर सिंपल सा कर देना है। क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना है चावल की रोटियां। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चावल की रोटियां होगा। ठीक है, आप इसे लिखिए। और इसके बाद देखिए क्या लिखा है आपका यहाँ पे क्वेश्चन अगला, अंतरिक्ष संस्थान नासा, जो आपका नासा है अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान, ये किस शहर में स्थित है। आंसर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा वाशिंगटन। ठीक है, चलिए ऊपर नीचे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप वाशिंगटन यहाँ पे लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन, पंडित जसराज का तबला बजाना, उनको तबला बजाना किसने सिखाया, तो आपको यहाँ पे आंसर पंडित प्रताप नारायण। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा पंडित प्रताप नारायण, आप इसे लिख लीजिए। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, अलोपी दीन किस कहानी का पात्र है। आपको सिंपल सा आंसर नमक का दरोगा करना है। ठीक है, नमक का दरोगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा दरोगा, है ना, दरोगा आपसे बन जाएगा, बन जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है छठवां, क्या लिखा है, गर्मी भरे सारे जलवासी झटपट करते रहे, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, आपको बताना है। तो आंसर आपको इसमें करना पड़ेगा सूरज का व्याय। ठीक है, ये आपका पाठ है, क्या है, सूरज का आपका व्याय हो जाएगा, आपको ये आंसर करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है, नारीश्वर शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। तो ठीक है, दो या दो से वर्णों का आपको यहाँ पे मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, और दो या दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको करना पड़ेगा, नारी अलग कर दीजिए, तो आपका संधि विच्छेद होगा नारी धन ईश्वर। ठीक है, तो आपका नारी धन ईश्वर आपका होगा ये दीर्घ स्वर संधि का, किसका हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। आपको ये आंसर कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने आपको आंसर बता दिया है। अब आपके आगे को क्वेश्चन आते हैं, आपके 2 नंबर वाले प्रत्येक क्वेश्चन। ठीक है, आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना है। तो ये आपका वीडियो लंबा हो चुका है, आपको पार्ट 2 में हम आपको अगला आपका पूरा आंसर लेकर आएंगे, प्रॉपर आपके लिखित आंसर। तब तक के लिए आपको यहाँ पे, यदि आपने पहली बार वीडियो पर विजिट करा तो बिल्कुल वीडियो को अच्छे से तो पढ़िए ही, साथ में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और इंतजार करिए, हम जल्द वापस आएंगे। जय हिंद, जय भारत।